नमस्कार, गोड्डा झार न्यूज में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की छोटी बड़ी मुख्य ताजा खबरों को। झारखंड में है बारिश की संभावना, जानिए आज का मौसम कैसा रहेगा। पश्चिमी विक्षोभ के कारण झारखंड के अधिकांश जिलों में आज यानी कि शुक्रवार को सुबह के समय कोहरा छाया रहेगा। हालांकि दिन चढ़ते ही आसमान साफ हो जाएगा। दोपहर में मौसम शुष्क रहेगा। कई इलाकों में हल्की हवाएं चल सकती है, इससे अत्यधिक ठंड का एहसास होगा। हालांकि न्यूनतम तापमान में बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। इस दौरान न्यूनतम तापमान 13 डिग्री के आसपास और अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस तक रहने की संभावना है। वहीं रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र ने कहा है कि शुक्रवार के बाद मौसम का मिजाज बदलेगा, यानी कि शनिवार और रविवार को झारखंड के कई जिलों में बारिश की संभावना जताई गई है, जिससे ठंड बढ़ेगी। हालांकि फिलहाल न्यूनतम तापमान नहीं गिरेगा, लेकिन अधिकतम तापमान गिर सकता है। आप सबको बता दो कि 28 दिसंबर को राज्य के पश्चिमी और निकटवर्ती उत्तरी इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है। वहीं 29 दिसंबर को झारखंड के दक्षिणी पश्चिमी हिस्सों में कई स्थानों पर हल्की बारिश के आसार जताए गए हैं। वहीं 30 दिसंबर से मौसम साफ होने का अनुमान है। आप सबको बता दो कि 28 नवंबर को बारिश के आसार हैं। उनमें गढ़वा, पलामू, चतरा, लातेहार, कोडरमा, हजारीबाग, लोहरदगा, गिरिडीह, गुमला, सिमडेगा जिला शामिल है। 29 नवम्बर को गुमला, सिमडेगा, सिंहभूम, खूंटी में बारिश की संभावना जताई गई है। जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षा अब ऑनलाइन मोड में लेने की कवायद शुरू। राज्य सरकार ने झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग द्वारा ली जाने वाली परीक्षा को ऑनलाइन मोड में लेने की कवायद शुरू कर दी है। यह निर्णय परीक्षा को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए लिया गया है। इसके लिए झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग को भी इसकी तैयारी करने का निर्देश दिया गया है। आप सबको बता दो कि मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य में बड़े पैमाने पर नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है। ऐसे में नियुक्तियों को लेकर आयोजित होने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं में गड़बड़ियों की गुंजाइश न हो, इस दिशा में ऑनलाइन मोड में परीक्षा आयोजित करने की दिशा में आगे बढ़ाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि सीबीटी माध्यम से परीक्षा लेने पर काफी हद तक पेपर लीक जैसे मामलों को नियंत्रित किया जा सकता है। सरकार की मंशा हर परिवार को हो पक्का मकान, मंत्री दीपिका पांडेय ने कहा। राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने कहा कि झारखंड सरकार की मंशा है कि हर परिवार का अपना पक्का मकान हो। इसके लिए आबोह आवास योजना शुरू की गई है। इसमें फंड का कोई अभाव नहीं है। मंत्री गिरिडीह परिसदन में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करने के बाद गुरुवार को पत्रकारों से बात कर रही थी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का प्रयास किसी को छत विहीन न रखने की है। इस प्रयास में सरकार जुटी हुई है। ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा कि मैया सम्मान योजना को लेकर विपक्षी दल आम लोगों के बीच भ्रांतियां फैला रहे हैं। उन्होंने कहा कि पहले की सूची के अनुरूप इस माह मैया योजना की राशि लाभुकों के खाते में भेजी जाएगी। इसके लिए रांची में भव्य समारोह का आयोजन होगा। उन्होंने कहा कि 28 दिसंबर को सभी बहनों के खाते में 2500 रुपए भेजे जाएंगे। इसमें कोई कटौती नहीं की गई है। रांची में होने वाले मैया सम्मान कार्यक्रम स्थल का डीसी ने किया निरीक्षण। 28 दिसंबर को नामकुम के कुटियाती चौक स्थित आर्मी मैदान में मुख्यमंत्री मैया सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है। गुरुवार को रांची के डीसी मंजुनाथ भजंत्री ने जिला प्रशासन के पदाधिकारियों के साथ राज्य स्तरीय कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया। इस दौरान आवश्यक तैयारी का निरीक्षण करते हुए संबंधित सभी अधिकारियों को सभी तैयारी समय से पूरा करने का निर्देश दिया। डीसी ने कार्यक्रम वाले दिन आवागमन के बेहतर इंतजाम कराने का निर्देश दिया ताकि किसी प्रकार आवागमन की समस्या न हो। इस कार्यक्रम में लगभग 4 लाख महिलाओं के शामिल होने की उम्मीद है। मौके पर एसडीओ उत्कर्ष कुमार, एडीएम लॉ एंड ऑर्डर राजेश्वर नाथ आलोक, सिटी एसपी राजकुमार मेहता समेत जिला प्रशासन के पदाधिकारी मौजूद थे। आप सबको बता दें कि 28 दिसंबर को आयोजित भव्य समारोह में मुख्यमंत्री राज्य की महिलाओं को मैया सम्मान की चौथी किस्त और 2500 की पहली किस्त देंगे। जानकारी के अनुसार लगभग 3.5 लाख महिलाओं के खाते में 28 दिसंबर को 2500 रुपये मैया सम्मान की राशि भेजी जाएगी। डुमरी के विधायक जयराम महतो के खिलाफ रंगदारी मांगने और सरकारी कार्य में बाधा डालने का केस दर्ज। डुमरी के विधायक जयराम महतो पर मामला दर्ज हुआ है। जयराम महतो के ऊपर बोकारो के चंद्रपुरा थाना में मामला दर्ज हुआ है। इस मामले में जयराम महतो समेत 7 नामजद पर मामला दर्ज हुआ। इसमें जयराम महतो, संदीप महतो, तिलक महतो, नीतीश, संजीत कुमार, राहुल पासवान और विनोद चौहान सहित 40 अज्ञात लोगों पर रंगदारी, अवैध कब्जा, चोरी सहित सरकारी कामों में बाधा डालने का आरोप लगा है। आप सबको बता दूं कि जयराम महतो के समर्थकों ने सीसीएल क्वार्टर पर जब
आवरण कब्जा कर लिया था। बुधवार की रात 1 बजे पुलिस जब क्वार्टर को खाली कराने और उसमें बंद प्रशिक्षु कर्मियों को छुड़ाने पहुंची तो विधायक जयराम महतो आधी रात को बेरमो पहुंच गए और वहां पहुंचकर पुलिस वालों से भिड़ गए। बेरमो अनुमंडल स्थित डुमरी के विधायक जयराम महतो 2 बजे रात में सेंट्रल कॉलोनी पहुंचे और सीसीएल ढोरी क्षेत्र में क्वार्टर लेने पर अड़े रहे। चंद्रपुरा थाना क्षेत्र के माकोली ओपी स्थित सेंट्रल कॉलोनी में जयराम समर्थकों द्वारा अवैध रूप से क्वार्टर कब्जा करने पर स्थानीय पुलिस और सीआईएसएफ के जवान भी पहुंचे, जिसकी सूचना समर्थकों द्वारा विधायक जयराम महतो को भी दी गई। उसके बाद जयराम महतो भी वहां पहुंच गए और वहीं पर उपस्थित मजिस्ट्रेट को काफी खरी खोटी सुनाई। बता दें कि क्वार्टर के मामले में सीसीएल ने अपने कर्मी को आवास आवंटित किया था, वही क्वार्टर लेने के लिए विधायक जयराम महतो अड़े हुए हैं। बोकारो में पंचायत समिति की बैठक में पारित प्रस्ताव पर अमल नहीं होने पर होगी कार्रवाई, मंत्री ने कहा। राज्य के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने कहा कि पंचायत समिति की बैठकों में पारित प्रस्ताव पर अमल नहीं होने पर संबंधित अधिकारी और कर्मचारियों पर कार्रवाई होगी। मंत्री गुरुवार को कसमार प्रखंड कार्यालय में पंचायत समिति की त्रैमासिक समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने विभिन्न विभागों के अधिकारियों को नसीहत देते हुए कहा कि पंचायत समिति की बैठक में अधिकतर सदस्यों ने जो बातें रखी उससे यह स्पष्ट है कि बैठक के नाम पर सिर्फ खाना आपूर्ति की जा रही है। अब ऐसा नहीं चलेगा। बैठक में जो भी मुद्दे उठाए जाते हैं या प्रस्ताव पारित किए जाते हैं उस पर अमल होना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर किसी विभाग से 3 बैठकों में कोई अधिकारी अनुपस्थित रहता है तो उनसे स्पष्टीकरण मांगा जाए। प्रखंड के प्रमुख नियोती डे ने कहा कि पिछले 3 साल से पंचायत समिति की बैठकों को अधिकारी सिर्फ मजाक में लेते रहे हैं, अब ऐसा नहीं होने देंगे। इस दौरान कसमार प्रखंड की अलग अलग पंचायतों की पंचायत समिति ने अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं को रखा और निदान की मांग की। बैठक में प्रखंड 20 सूत्रीय अध्यक्ष दिलीप हेम्ब्रम, बीडीओ नर्मदा जोशी, सीओ प्रवीण कुमार, उप प्रमुख संजू देवी, पंचायत समिति सदस्य अंजू देवी, मंजू देवी, प्रिया देवी, हेमंती देवी, दिलीप महतो आदि लोग मौजूद थे। पेट्रोल और डीजल पर टैक्स लगाने का कोई भी प्रस्ताव नहीं, वित्त मंत्री ने कहा। राज्य के वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने पेट्रोल और डीजल पर टैक्स लगाने की संभावना से साफ इनकार कर दिया। इस मामले पर कहा कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। केंद्र खुद विमान के ईंधन यानी कि एविएशन टरबाइन ईंधन पर टैक्स वसूलना चाहती है। राजस्थान में हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक में झारखंड सरकार ने इसका विरोध भी किया। सीएम हेमंत से मिले सेना के अफसर। सेना के अफसरों ने गुरुवार को मुख्यमंत्री आवास कार्यालय में सीएम हेमंत सोरेन से मुलाकात की। मुख्यमंत्री के साथ उनकी यह शिष्टाचार भेंट थी। इनमें लेफ्टिनेंट जनरल वाईएस अहलावत, एवीएसएम, वाईएसएम, एसएम, जीओसी 17 कोर एवं मैनेजर जनरल प्रवीण सिंह डागर, वीएसएम, जीओसी 23 इंफेंट्री डिवीजन भी शामिल हैं। रघुवर दास ने आदिवासी समुदाय के 1000 बच्चों को दिखाया ओडिशा का राजभवन। विदाई से पहले ओडिशा के पूर्व राज्यपाल रघुवर दास ने आदिवासी समुदाय के 1000 बच्चों को राजभवन घुमाया और दिखाया। रघुवर दास ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि गुरुवार को केआईआईटी और केआईएसएस के लगभग 1000 बच्चों ने राजभवन का दौरा किया। ये सभी बच्चे झारखंड के आदिवासी समुदाय के हैं। मैंने इन बच्चों से राजभवन दिखाने का वादा किया था, इसी क्रम में ये राजभवन के भ्रमण पर आए। वहीं रघुवर दास ने बच्चों से कहा कि आगे बढ़ने के लिए बड़े सपने देखना जरूरी है। आप अपना लक्ष्य निर्धारित करें, उस दिशा में आगे बढ़ने और उसे हासिल करने के लिए प्रयत्न करें। समर्पित प्रयास ही सफलता की एकमात्र कुंजी है। मैं आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। महिला की जलती चिता में बुजुर्ग को धकेला, हुई मौत। शमशान घाट में विवाद के बाद की हत्या। बुजुर्ग करता था तंत्र मंत्र का काम। गुमला में महिला की जलती चिता में गांव के ही एक बुजुर्ग को धक्कलकर जिंदा जला दिया गया। बुजुर्ग गांव में तंत्र मंत्र यानी कि ओझा का काम करता था। आरोपियों से उसका कोई पुराना विवाद था। महिला की अंत्येष्टि में शामिल होने शमशान घाट में बुजुर्ग भी पहुंचा था। घटना बुधवार की शाम सदर थाना क्षेत्र के कोराम्बी गांव की है। बुजुर्ग बुधेश्वर उरांव के बेटे का आरोप है कि मृतक महिला के भाई झड़ी उरांव और उसके बेटे ने मारपीट के बाद पिता को जलती चिता में धकेल दिया। इधर घटना की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। जांच के लिए रांची से फोरेंसिक की टीम को बुलाया गया। वहीं गुरुवार की सुबह आरोपी झड़ी उरांव ने थाना में सरेंडर कर दिया। गिरिडीह में गंवा की नाबालिग लड़की को भगा ले जाने का आरोपी युवक हुआ गिरफ्तार।
गिरिडीह के गांवा थाना की पुलिस ने नाबालिग लड़की को भगा ले जाने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया है। बेडरो के निवासी युवक अविनाश कुमार नाबालिग लड़की को भगा ले गया था। इस संबंध में लड़की की मां ने 5 माह पहले गांवा थाना में उसके खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। गांवा पुलिस प्राथमिकी दर्ज कर युवक की खोज में जुट गई थी। इसके बाद युवक लड़की को छोड़कर फरार हो गया था। 2 दिन पहले वह उक्त लड़की को लेकर फिर फरार हो गया। परिजनों की सूचना पर पुलिस ने छापामारी अभियान चलाकर युवक को नगवा से गिरफ्तार कर लिया। हालांकि लड़की अब तक बरामद नहीं की जा सकी है। थाना प्रभारी महेश चंद्र ने कहा कि युवक से पूछताछ की जा रही है। देवघर सीओ पर लटक रही है कार्रवाई की तलवार, आयुक्त ने की है अनुशंसा। देवघर के सीओ अनिल कुमार पर कार्रवाई की तलवार लटक रही है। संथाल परगना के आयुक्त लालचंद डाडल ने उनके खिलाफ राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव को पत्र लिखकर कार्रवाई की अनुशंसा की। आप सबों को बता दूं कि आयुक्त पिछले दिनों देवघर अंचल कार्यालय निरीक्षण करने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने कई अनियमितताएं पाई थी। उन्होंने अपनी रिपोर्ट विभाग सचिव को भेज दी है। सचिव को भेजे पत्र में आयुक्त ने कहा है कि पिछले 3 जुलाई को उन्होंने देवघर अंचल कार्यालय का निरीक्षण किया था, जिसमें कई गड़बड़ियां मिली थी। कई कार्यों में नियमों का पालन नहीं किया गया है। रोकड़ पंजी भी अपडेट नहीं थी, जो भी 3 नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है। निरीक्षण के दौरान उप निरीक्षक केलो कुमार दास ने आयुक्त को बताया कि राजस्व, अभिलेख और जाँच आवास पर रखे जाते हैं। साहिबगंज में जाली नोट चलाने के आरोपी युवक को भेजा जेल। साहिबगंज नगर थाने की पुलिस ने जाली नोट चलाने की कोशिश के आरोप में लालबथानी मखमलपुर निवासी युवक मैनुअल हक को गिरफ्तार कर लिया। उसे गुरुवार को जेल भेज दिया। थाना प्रभारी प्रदीप कुमार ने बताया कि मैनुअल हक एक चाय की दुकान में 500 रुपए का जाली नोट चलाने की कोशिश कर रहा था। दुकानदार की शिकायत पर उसे गिरफ्तार किया गया। साहिबगंज में पुलिस ने फरार वारंटी को भेजा जेल। साहिबगंज जिले के राधानगर थाना की पुलिस ने बुधवार की रात फुदकीपुर गांव में छापामारी कर फरार वारंटी टटन घोष को गिरफ्तार कर लिया। उसे गुरुवार को जेल भेज दिया गया। उसके खिलाफ राधानगर थाना में कांड संख्या 189/24 दर्ज था। वह फरार चल रहा था। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि आरोपी टटन घोष अपने घर पर आया है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए छापामारी कर उसे गिरफ्तार कर लिया। गुरुवार को उसे राजमहल कोर्ट में पेश किया गया। इसके बाद उसे जेल भेज दिया गया। छापामारी टीम में थाना प्रभारी नीतीश कुमार पांडे, एसआई अनिल कुमार सहित अन्य पुलिस के जवान शामिल थे। चतरा में अनियंत्रित हाइवा नदी में जा गिरा, 3 लोग हुए घायल। सड़क हादसे में 3 लोग घायल हो गए। घटना चतरा जिला के इटखोरी का है, जहां अनियंत्रित हाइवा पुल का रेलिंग को तोड़ते हुए नदी में जा गिरा। इटखोरी जिला मुख्यालय को जोड़ने वाली बक्सा नदी पुल पर सुबह 4 बजे एक अनियंत्रित हाइवा पुल का रेलिंग तोड़ते हुए नदी में जा गिरी। इसमें 3 लोग घायल हो गए। इसमें पुल का एक पिलर भी क्षतिग्रस्त हो गया। इस हादसे में 3 लोग घायल हो गए हैं। घायलों की पहचान रातू निवासी विकास उरांव, सोनू धान और अंशु उरांव के रूप में हुई। घायलों को स्थानीय लोगों की मदद से हाइवा से निकालकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया गया, जहां प्राथमिक इलाज के बाद बेहतर इलाज के लिए हजारीबाग सदर अस्पताल रेफर किया गया। वहीं रेलिंग टूटने से पुल पर आवागमन करने वाले यात्री व वाहनों के लिए खतरा और भी बढ़ गया। बोकारो में घर में लगी आग, हजारों की संपत्ति जलकर हुआ राख। बोकारो के चंदन क्यारी प्रखंड के कोड़िया टोला गांव के ऊपर दोलाही में रोहित रजवार के घर में बुधवार की रात अचानक आग लग गई। इस घटना में नगद 15,000 रुपए समेत घर में रखी हजारों रुपए की संपत्ति जलकर राख हो गई। घर में रखा चावल, धान, नई साइकिल, सरकारी कागजात, बर्तन आदि जल गए। रोहित रजवार ने बताया कि रात में घर के सभी लोग सोए हुए थे, तभी आग लग गई। आग की उठती लपटें देख उसने शोर मचाया तो लोगों की भीड़ जुट गई और सभी लोग आग बुझाने के प्रयास में जुट गए, लेकिन तब तक घर सहित पूरा सामान जल चुका था। रोहित रजवार ने चंदन क्यारी सीओ को आवेदन देकर आपदा प्रबंधन के तहत मदद करने की गुहार लगाई है।